Conditions apply. उधम सिंह नगर में तूफान ने जमकर तांडव मचाया। तूफान से 4 लोगों की जिंदगी चली गई और कई लोग घायल हो गए। तूफान के कारण लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल रविवार को अचानक ही मौसम ने करवट बदली। जिले के काशीपुर, बाजपुर और किच्छा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर तेज तूफान ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आपदा प्रबंधन की ओर से जिले में हुए नुकसान का आंकड़ा अभी जुटाया जा रहा है। 3 लोग आए, जिसमें से एक तो डेड बॉडी थी। जब वो आया तो हमने पल्स वगैरह देखी तो वो डेड था। उसका नाम जाकिर था। और 2 लोग थे, मोहसिन और आज़ाद, 25-26 साल के। एक की जांघ की हड्डी टूटी हुई थी और एक की कमर की हड्डी और कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी। बता रहे थे कि अलीगंज में राइस मिल जो है उसकी दीवार गिरने से ये सब हादसा हुआ था। और चले आगे बढ़ते हैं। इधर कोटद्वार में दिन में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। रविवार को दिन के 12 बजे थे, लेकिन ऐसा लगा मानो रात हो गई है। भीषण आंधी, तूफान और बारिश से नेशनल हाईवे 534 पर एक विशालकाय पेड़ भी गिर गया। बिजली के खंभे टूट गए, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लग गया। मामले की सूचना फौरन विद्युत विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने पेड़ से गिरे खंभे और टूटे तारों को काटा। उसके बाद किस तरीके से जाम को खोला जा सका। तो देखिए, अचानक मौसम बदला और एक बड़ा पेड़ और रास्ते पर खंभे गिर गए, जिस वजह से लंबा जाम लगा। हालांकि सूचना के बाद फौरन जो विद्युत विभाग की टीम थी वो पहुंची, तारों को काटा गया। लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये दोपहर 12 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये घोर अंधेरी रात है। पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। रविवार को सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मई के महीने में भी ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं बिगड़ते मौसम को लेकर लोगों में खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। तो लगातार जो बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, इससे ठंड भी बढ़ी है, लेकिन किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। तो रविवार को बारिश हुई, तापमान बहुत ज़्यादा गिरा है। मई में ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन ये जो बारिश है, ये जो बर्फबारी है, ये किसानों के लिए भारी मुसीबत का सबब बन रही है। और रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। विकास रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, मौसम बदला है, किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं और जो मुश्किल में किसान हैं उनकी राहत के लिए प्रशासन सामने आ रहा है क्या? अपडेट आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले ही कोरोना ने जो है अपना कहर बरपा रखा था, अब इसके बाद में आंधी ने कल तांडव मचाया है, जिसमें उधम सिंह नगर जिले की अगर हम बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक काशीपुर, एक बाजपुर और एक किच्छा के रुद्रपुर और एक किच्छा के बंडिया क्षेत्र का जो है मामला है, जहां 4 लोगों की मौत हुई है। किच्छा की अगर हम बात करें तो बंडिया क्षेत्र में एक महिला अपने घर से कपड़े उतारने के लिए गई थी। उसके साथ में उसकी बेटी भी उसके साथ कपड़े उतारने के लिए, जो कपड़े सूखने के लिए रखते थे, वो उतारने के लिए गई थी। जहाँ पड़ोस की जो है छत की दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी, तो उसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसकी बेटी है वो गंभीर रूप से घायल है। उसका उपचार जो है सुशीला तिवारी के अस्पताल में किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें किच्छा के रमेश्वरपुर की, तो वहाँ एक युवक जो है बाइक से जा रहा था, जबकि आंधी आई तो उसकी बाइक जो है अनियंत्रित होकर फिसल गई और जो है सड़क के किनारे जा फिसली, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आ गई। इसके बाद उसका जो है लघु था, वो काफी खून उसका सर से निकल चुका था। जब तक राहगीरों द्वारा उसकी मदद की जाती, उसके बाद उसे 108 से हॉस्पिटल ले जाया गया रुद्रपुर के, जहां उसकी जो है मौत हो गई। और बात करें अगर हम काशीपुर, तो वहाँ भी एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 3 मजदूर घायल हुए थे, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 2 गंभीर रूप से घायल थे। और ऐसे ही एक मजदूर अपने घर ड्यूटी से वापस आ रहा था मजदूरी करने के बाद में, तो बाजपुर का पूरा मामला है, जहां उसकी जो है रास्ते में पेड़ उसके ऊपर गिर गया था, उसकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आंधी ने अपना जो है तांडव बरपाया है। बिल्कुल, और इस प्राकृतिक आपदा में लोगों को बहुत झेलना पड़ रहा है। विकास बने रही, हमारे साथ रवि भी बने हुए हैं। रवि, अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें, आसपास को जिलों की बात करें, तो वहां पर क्या हालात है? जी देखिए, कल का जो मौसम था वो पूरे प्रदेश में ही इस तरीके से रहा कि सबके लिए परेशानियां इसने खड़ी कर दी।
हालांकि देहरादून में भी तेज़ आंधी और तूफान यहाँ पर भी हुआ, कुछ बारिश हुई, कोई नुकसान तो यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ ही आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उससे किसानों को ज़रूर नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों के नुकसान का आकलन करना अभी बेहद मुश्किल है। वो इस वजह से क्योंकि ये वक्त ऐसा है जहाँ पर किसान पूरी फसल के लिए मेहनत करता है और ये फल वाला वक्त होता है कि इस वक्त जो फसल उसको काटनी होती है और इस फसल से जो है उसका परिवार चलता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार जो है अपनी करवटें बदल रहा है, ये बेमौसम की बरसात, बेमौसम के ओले जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बरस रहे हैं, इससे लगातार नुकसान हो रहा है। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये बेहद जो है चिंता का विषय है, बहुत दुखद भी है उत्तराखंड के लिए कि एक तरफ जो है कोरोना का काल जो है चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से मौसम की जो मार है वो किसानों से लेकर सभी लोगों को जो है झेलनी पड़ रही है। अभी मौसम विभाग के मुताबिक अगर माने तो मौसम अभी भी बिल्कुल साफ नहीं होने वाला, 15 मई तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। और खास तौर पर इस बार मौसम विभाग ने जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है, यानी कि फिर से जो मुसीबत है किसानों की वो कम नहीं होने वाली। लोगों से ये एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि जब भी मौसम खराब हो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि घर पर रहें और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन भी अगर मदद के हाथ आगे बढ़ाए तो शायद लोगों की मुसीबत थोड़ी कम हो जाएगी। शुक्रिया रवि आपका और विकास आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली पंच केदार गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से अपने धाम के लिए रवाना हो गई है। डोली को वाहन से रात्रि प्रवास के लिए पहले पड़ाव राकेश्वरी मंदिर राशि गांव पहुंचाया गया। धाम के कपाट सोमवार 11 मई को सुबह 11 बजे खोले जाएंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे से पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ द्वितीय केदार की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान का महाअभिषेक, श्रृंगार, भोग और आरती के बाद आराध्य की भोग मूर्तियों को चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान किया गया। तो द्वितीय केदार माने जाते हैं मद महेश्वर और डोली जो ऊखीमठ से रवाना कर दी गई है। चल उत्सव विग्रह डोली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और 11 मई यानी कि आज ही मद महेश्वर के कपाट खुलने हैं। हल्द्वानी में इन दिनों हो रही पेयजल की दिक्कतों को देखते हुए नैनीताल जिलाधिकारी सविन बंसल ने सिंचाई विभाग की नहर के विभिन्न स्थानों में चल रहे मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाके के लोगों को सुचारू और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो और लोगों को पेयजल की किल्लत से निजात मिले, इसके लिए जल संस्थान और सिंचाई महकमे को 68 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। इस वक्त पूरे देश में कोरोना का काल चल रहा है और इन हालात में सरकार से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक सभी लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन लोगों को जब सीवर का पानी पीने को मिले तो व्यवस्था के हालात का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से आप घर में कैद हैं और पीने के लिए आपको सरकारी नल से सीवर का पानी आ रहा हो तो जरा इन तस्वीरों को एक बार सोच कर देखिए। यकीनन आपको न केवल गुस्सा आएगा बल्कि आपका गला भी सूखने लगेगा। जिन हालातों के बारे में आप और हम सिर्फ सोचकर ही परेशान हो रहे हैं, उन हालातों का पिछले 10 दिनों से हरिद्वार के लोग सामना कर रहे हैं। ये किसी परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि जिले के कई इलाकों के सैकड़ों परिवार इस समस्या से हर रोज गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। यहाँ पे जो पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है और इतना देखने में तो गंदा है, बदबू इतनी ज्यादा है कि आप कम से कम 6-7 फीट से उसको महसूस कर सकते हैं। इतनी तेज बदबू है इसमें। परेशानी आप अब से ये पीने के पानी में मिक्स होकर आ रहा है तो पी तो सकती ही नहीं हम इसे, लेकिन इतना ज्यादा कंटेमिनेट वाटर है ये कि आप इससे ना तो कपड़े धो सकते हैं, आप बर्तन नहीं धो सकते कि बर्तनों में भी धुलने के बाद मैं भी बर्तन धोकर हटी हूँ। इतनी ज्यादा बदबू है कि मैं उसमें कुछ खा नहीं सकती। लोगों की समस्या की जड़ जब तलाशी गई तो वो शहर भर में हो रही अंडरग्राउंड पाइपलाइन खुदाई की शक। दरअसल जिस कंपनी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने का काम दिया गया है, उसके लापरवाह ठेकेदारों ने शहर भर में जगह जगह सीवर और पाइपलाइनों को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में सीवर वाला बदबूदार और जहरीला पानी सप्लाई हो रहा है। परेशानी सर यह है कि यहाँ से कुछ समय से यहाँ पे पानी की समस्या, ये गंदा पानी सीवर का मिक्स होके आ रहा है इसमें, जो कि बहुत ही दूषित है और पीने के लायक नहीं है।
और जिससे कि वो बीमारी वगैरह होने का बहुत खतरा है। तो इसे देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए जो है कि पानी की समस्या जो इस तरह की हो रही है, इसे ठीक कराई जाए तुरंत। गंदे पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाने की जिम्मेदारी जल संस्थान की है, मगर जल संस्थान के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं और उल्टा दूसरे विभाग पर ही आरोप लगा रहे हैं। जो हमारे जल संस्थान के जो अधिकारी हैं और उसमें जई साहब भी हैं, एसडीओ साहब भी हैं, वो जो है थोड़े सचेत रहने चाहिए क्षेत्र के प्रति। जो है धरातल पे जो लोग जो है वो लोग जो है ना निरीक्षण करने का काम करते और ना अगर आम जनमानस अगर फ़ोन करता है तो फ़ोन उठाने की भी जो है जद्दोजहद में नहीं करते। आदमी फ़ोन करता रहता है पर वो किसी की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ रहने की नसीहत दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकारी महकमों की ये लापरवाही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। हरिद्वार से रोहित की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिथौरागढ़ के विकास खंड मूनाकोट के 50 किलोमीटर दायरे में बसे गांव पंचेश्वर, विफल, अशोकनगर, भाटी गांव, क्वितड़, हल्दू आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में इन गांव में किसी को फोन करने के लिए भी 500 मीटर पहाड़ पर चढ़कर फोन करना पड़ता है। बीमार लोगों को मुख्य सड़क तक लाने के लिए डोली या कंधों का सहारा लेना पड़ता है। शिकायत के बाद भी प्रशासन अनदेखी कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन हटते ही वो गांव से जिला मुख्यालय तक पदयात्रा कर प्रदर्शन करेंगे। पहाड़ों में इस वक्त शादी का सीजन पीक पर होता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से शादियां लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रही। टिहरी में एक परिवार ने 3 बार अपने बेटे की शादी की डेट आगे बढ़ाई और पिथौरागढ़ में जॉब करने वाला दूल्हा टिहरी पहुंचने पर 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहा। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद परिवार ने 10 से 15 लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंस बनाते हुए और मास्क लगाकर शादी का कार्यक्रम संपन्न किया। नाते रिश्तेदारों से दूल्हा दुल्हन ने फोन पर वीडियो कॉल के माध्यम से आशीर्वाद लिया। साथ ही दूल्हा दुल्हन ने लोगों से भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन को फॉलो करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की। तो देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादियां करनी पड़ रही हैं और हालात ये थी कि 3 बार इन्हें शादी की डेट बढ़ानी पड़ी। हालांकि शादी तो हुई लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, मास्क सभी ने लगाए और जो आशीर्वाद लेना था वो वीडियो कॉलिंग के जरिए ही लिया गया और संदेश भी यही दिया गया कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान आपकी।